जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास, बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, श्री आशुतोष भाई साहब को रिहा करो, हमारी बेटी के कातिल उस वीआईपी को गिरफ्तार करो, जनता को 5-5 किलो राशन नहीं, न्याय, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करो। यह हमारे सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है और जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है। बेसिक नीड लेना जनता का मूल अधिकार है। साथियों, आज का विषय मेरा जागरूकता पे है। उससे पहले मैं कह देना चाहूंगी कि जन मुद्दों में, अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजा करते, क्योंकि हर मनुष्य की यह बेसिक नीड है और आवश्यकता है, अधिकार है कि उसे उसके हिस्से के वो मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हों। तो जब हमारी बेसिक नीड है तो हम सबको एकमुठ होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि फायदा उनको भी मिलता है जो लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, जो चापलूसी कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि चापलूसी से बचें और जन मुद्दों में शामिल होकर के अपने अधिकारों को छीन के लें, लड़ के लें और लेकर रहें। आज चर्चा है जागरूकता की कि किस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को जागरूक होना चाहिए। जागरूकता का अर्थ एक्चुअल में होता क्या है, मैं कहना चाहूंगी। यदि आप सड़कों पे हो और तो भी आपका फायदा उठाया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि अभी आप जागरूक नहीं हो। यदि आप शिक्षित बन गए और तो भी आपका फायदा उठाया जा रहा है तो इसका मतलब आप जागरूक नहीं हो। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हो तो भी आपका फायदा उठाया जा रहा है, इसका मतलब आप जागरूक नहीं हो। मेरे भाई बहनों, आज मैं इस विषय में विस्तार से चर्चा करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ मुद्दों पे प्रकाश डालना चाहूंगी। हमारे डीजीपी साहब ने हमारे आशुतोष भाई साहब के प्रकरण में कहा कि आशुतोष नेगी एवं स्वयंभू जो अपने आप को सामाजिक आंदोलनकारी समझ रहे हैं, जो बेटी अंकिता को न्याय देने के मामले में आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है बेटी अंकिता को न्याय दिलाने में। यह एक हास्यास्पद है। मैं अपने डीजीपी साहब से कहना चाहूंगी कि सर, यह ड्यूटी आपकी है। आपने वर्दी पहनी हुई है, बेटियों को सुरक्षा देना, बेटियों को न्याय देना और जनता के मन में कानून के प्रति एक विश्वास जताना, ये आपकी ड्यूटी है आशुतोष भाई साहब, या फिर उन आंदोलनकारियों की ड्यूटी नहीं है। जब आपको बता दूं कि जब प्रशासन ने, शासन ने, सत्ताधारियों ने अपनी ड्यूटी निभाना बंद कर दिया तो हम मजबूर हैं सड़कों पे अपनी आवाज उठाने के लिए। दिलचस्पी शासन प्रशासन को होनी चाहिए थी न्याय दिलाने में, क्योंकि आपने वर्दी पहनी हुई है, आप पदकदों पे बैठे हुए हो, आप उत्तराखंड की सरकार से तनख्वाह ले रहे हो। यह ड्यूटी आपकी है। जनता को न्याय देना, जनता को सुरक्षा देना, जनता के मन में कानून के प्रति विश्वास जताना, जनता के मन में वर्दी और गद्दी के प्रति विश्वास जताना, यह आप लोगों का काम है। और आप कह रहे हो कि आशुतोष नेगी या जो स्वयं भू लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं तो उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको यह लफ्ज बोलते समय थोड़ा सा भी हिचकिचाहट हुई, थोड़ा सा भी शर्म आई, थोड़ा सा भी आपने अपनी बुद्धि विवेक से सोचा? एक्चुअल में जो काम आशुतोष भाई साहब और हम तमाम आंदोलनकारी कर रहे हैं, वह काम वर्दीधारियों का था, गद्दीधारियों का था, क्योंकि उन्हें उत्तराखंड की राजस्व से तनख्वाह मिलती है, उन्होंने उत्तराखंड की वर्दी पहनी हुई है और वो उत्तराखंड के गद्दी में जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने जनता से वोट लिया, जो जनता से टैक्स ले रहे हैं, जो जनता से सपोर्ट मांग रहे हैं, यह ड्यूटी शासन और प्रशासन की थी। और आप कह रहे हो कि आशुतोष नेगी को कोई दिलचस्पी नहीं है। जब आपने अपनी ड्यूटी निभाना बंद कर दिया, वर्दी पहनने के बावजूद भी, उत्तराखंड की सरकार से तनख्वाह लेने के बावजूद भी, तब हम मजबूरन सड़कों पे उतरे। यह जवाब है। दूसरा, मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों से कह देना चाहती हूं कि भ्रष्ट नेता, बेटियों के अपराधी, हमारा शासन प्रशासन, हमारे गद्दीधारी, हमारे वर्दीधारी
सब एकजुट एकमुट हो गए हैं हमारे उत्तराखंड को लूटने को, जनता को भड़काने को, जनता को डराने धमकाने को, अपने काले कारनामों को छुपाने को। लेकिन अफ़सोस, मेरी उत्तराखंड की जनता अपने अधिकारों के लिए, अपनी जल, जंगल, ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी माँ-बहन, बेटियों की अस्मिता को बचाने के लिए, अपने बच्चों के रोज़गार को बचाने के लिए एकजुट एकमुट नहीं हो पा रही है। कम से कम इन भ्रष्ट नेताओं और इन बेटियों के अपराधियों तो सीखते कि किस प्रकार से अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एकजुट एकमुट हुआ जाता है। कम से कम एकता तो सीखें इनसे। साथियों